birthday, Mohit, happy birthday, Mohit. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बहरोड विधानसभा के 36 बिरादरी के भाजपा युवा नेता मोहित यादव का जन्मदिवस अनंत शुभकामनाओं के साथ मनाए। 5 जुलाई 2023 को मेला मैदान भर्ती रोड पर पधारकर आपके बेटे मोहित को जन्मदिन पर अपार शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करें। एक संकल्प बहरोड के चहुमुखी विकास की ओर। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बहरोड से है, जहां भाजपा नेता पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह यादव अपने चुनावी रण क्षेत्र में गांव-गांव का दौरा करते हुए रविवार को उप तहसील गंडाला की चौपाल पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने फूल माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। उनके साथ दौरे पर चल रहे जनप्रतिनिधियों को ज़ोरदार स्वागत किया गया। महेंद्र यादव ने कहा कि मैं आप लोगों के पास टिकट मांगने आया हूं, क्योंकि अब की बार सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण किया जाएगा। आप सब लोगों को मेरा सर्वे में समर्थन करना है, तब जाकर मुझे टिकट मिल पाएगा। इस पर उपस्थित लोगों ने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके बाद महेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 15 सालों में से बहरोड विधानसभा क्षेत्र की स्थिति दयनीय बनी हुई है। बहरोड में लूट, भ्रष्टाचार, डकैती, बेईमानी, हत्या का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। मेरा और उसके आधार पर मेरा टिकट बहरोड से फाइनल कर दिया था। मेरा बहरोड से कर दिया था, जसवंत जी की घरवाली का तिजारा से कर दिया था। और क्या हुआ? भाग्य में पलटा खाता है ना, जब मतलब उल्टे सुलटे काम हो जाते हैं। 2018 में जब टिकट फाइनल हुआ तो अमित शाह जी ने 131 टिकट अपने हाथ से बांटी थी। पहले चरण की टिकट 131 बांट करके और वो छत्तीसगढ़ चले गए। और छत्तीसगढ़ जाने के बाद में पीछे से केंद्रीय नेतृत्व के और नेता थे, उन्होंने टिकट बांटना शुरू किया। तो स्वामी रामदेव जी का फोन आ गया और क्या था, 3 टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी। 131 में अलवर जिले की सारी टिकटों की घोषणा कर गए थे वो, केवल 3 टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी, कैंडिडेट तय कर दिए थे। बहरोड से मेरा, तिजारा से जसवंत जी की घरवाली का और बानसूर से हेम सिंह बढ़ाना का, ये 3 टिकटें घोषणा करना बाकी रह गया था। लेकिन क्या हुआ, स्वामी रामदेव ने फोन किया, महेंद्र यादव है तो जयपुर का, उसके लिए फोन किया कि टिकट महेंद्र यादव को दो बानसूर से। उन्होंने गुजर की टिकट कटवाकर स्वामी रामदेव ने और महेंद्र यादव को टिकट दिला दी। वही खेल बिगड़ गया। अब 2 टिकटें घोषणा रहने और बाकी रहेगी, एक तो बहरोड और एक तिजारा। अब क्या हुआ, पार्टी में खलबली मची कि गुजर समाज को तो कहीं से भी टिकट नहीं मिला, और गुजर समाज को टिकट नहीं देंगे तो गुजर समाज पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान में विरोध करेगा पार्टी का। तो पार्टी ने हैंड टाइम पर निर्णय बदला और जसवंत जी की घरवाली का टिकट काट करके वहां से, और संदीप दामा बिहारी का चेयरमैन, उसको बुलाकर वहां टिकट दिया गया। और उसके बाद में क्या षड्यंत्र हुआ, क्या पार्टी की सोच थी, उन्होंने मेरा टिकट काट कर जसवंत जी के बेटे को टिकट दिया। यह था समीकरण। आतंक भ्रष्टाचार इस तरह का हो रहा है, ये बात बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। चारों तरफ लूट खौस मची हुई है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्याएं हो रही है बहरोड के अंदर। आए दिन इस तरह का माहौल है जैसे हम बिहार और यूपी के लोग जीते थे। इस तरह की हालात बहरोड के अंदर हो रही है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और मैं कहता हूं कि ऐसा कभी देखा क्या आपने, कभी पहले कभी 2008 के अंदर, 2008 के बाद में हमारे बहरोड की स्थिति खराब हुई है। 2008 से पहले हमारा इतिहास उठाकर देख लो बहरोड का। सुजान सिंह जी, करण सिंह जी, महिपाल जी, जो भी आए, उनके टाइम में अमन चैन और शांति ठीक नहीं थी। बताओ 2008 के बाद में जिस दिन हमारे बहरोड की धरती पर इन भारी लोगों का प्रवेश हुआ, जसवंत यादव जी का पदार्पण हुआ बहरोड की धरती पर, उसी दिन बहरोड के अंदर भ्रष्टाचार और गुंडागिर्दी धीरे धीरे पनपने लग गई थी। 2008 के अंदर बहरोड की जनता पर एक राहु की दशा लगी है, समझो। जिस दिन जसवंत जी बहरोड के अंदर आए थे उस दिन राहु की दशा लगी थी, और राहु की दशा 10 साल रही और वो दशा उतरी नहीं। उससे पहले केतु की महादशा लग गई, एक विधायक आ गया केतु। अब राहु केतु आ गए बहरोड के अंदर, और 15 साल का पीरियड होगा दोनों को। 15 साल में 2 को भाग दे लो, 7.5 की शनि की महादशा और लगी ऊपर से। अब राहु केतु शनि
इकट्ठे होंगे तो क्या होगा आप बताओ? होगा तांडव, होगा भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, यही आएंगे। होगा क्या? कोई पंडित जी बेटा पूछ लो चाहिए भ्रष्टाचार नहीं है, राहुल केतु शनि 3 एक साथ 10 साल आएगा, फिर तो सत्यानाश हो जाए। तो आज बहरोड का इन लोगों ने सत्यानाश किया है, बहरोड को बर्बाद किया है, और वर्तमान विधायक ने तो सारी सीमाएं लांग दे। इस तरह की गुंडागर्दी कभी हमने नहीं देखी। मेरे नौजवानों के बहुत से खिलवाड़ करी और बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणियां, इस तरह का व्यवहार एक नेता का हो तो कैसे पार पड़ेगी? और तानाशाही की चरम सीमा और तानाशाही की पराकाष्ठा देखिए आप देखिए, एक तो गलत भाषा बोले, मतलब चोरी और सीना जोड़ी, गलत भाषा बोले, और उस भाषा को लेकर जखराना गांव ने कर दिया था गांव में नहीं घुसने देंगे, और गांव में नहीं घुसने का गांव ने पढ़ लिया। तो देखो गुंडागर्दी और ताकत देखिए आदमी की। 400-500 पुलिसकर्मी ले जा करके ना, और गांव को छावनी बना देता है, जखराना गांव को, और जखराना गांव को छावनी बना देता है और कहता है मैं आगे बोलो बिगाड़ लो, मेरा क्या बिगाड़ो? ये नेता के लक्षण है क्या? अपने आप को इतना बड़ा डॉन समझे, अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझे, अपने आप को इतना बड़ा शहंशाह समझे, ये नेता की पहचान है क्या? लोकतंत्र के अंदर जनता से जनप्रतिनिधि को डरना चाहिए, लेकिन बहरोड के अंदर उल्टा हो रहा है, जनता जनप्रतिनिधि से डर रही है। किस तरह का हाल हो रहा है? अरे अगर सही नेता होता तो तूने गलती तो करी थी, तू गलती करी थी, 50 आदमी गांव की चौपाल में ले जाता और गांव से हाथ जोड़ के माफी मांग लेता, मेरे से गलती होगी, ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। 1 मिनट का काम था, लेकिन अहंकार कितना रावण से भी ज्यादा है। Happy birthday, Mohit, happy birthday, Mohit, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बहरोड विधानसभा के 36 बिरादरी के भाजपा युवा नेता मोहित यादव का जन्मदिवस अनंत शुभकामनाओं के साथ मनाए। 5 जुलाई 2023 को मेला मैदान भर्तरी रोड पर पधार कर आपके बेटे मोहित को जन्मदिन पर अपार शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करें। एक संकल्प बहरोड के चहुमुखी विकास की ओर। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बहरोड विधानसभा के बरडोद मंडल गांव तलवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अपने साथी भाजपा कार्यकर्ताओं संग भाजपा नेता मोहित यादव भी शामिल हुए। बैठक में विस्तारकों के साथ बूथ रचना और इसके सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। इस मौके पर मोहित यादव ने कहा कि विपक्ष यानी मौजूदा राजस्थान सरकार जनता के लिए काम तो नहीं कर रही, पर एक बार फिर झूठे वादों का जाल ज़रूर फेंक रही है। इसलिए हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा, जनता को सच से वाकिफ़ करवाना होगा। जनमानस की जागरूकता ही भाजपा की विजय और विस्तार की अहम वजह है, और इस बार राजस्थान में भी भाजपा को विजय दिलानी है। विपक्ष लाख प्रयास कर ले, पर हमें इतनी मेहनत करनी है कि जनता इसके बहकावे में न आ सके। हमें संपर्क से समर्थन अभियान तहत क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना है और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लाई गई लाभदायक योजनाओं के बारे में बताना है और इनका भरपूर लाभ भी उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। बैठक के बाद मोहित यादव तलवाड़ा, गोकलपुर, बंथला, गुआना, बरडोद गांव की शोक सभाओं में बैठकों में शामिल हुए। इस मौके पर मोहित यादव के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष रविकांत शर्मा, बरडोद मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा, विस्तारक सुनील शर्मा और बाबूलाल व बूथ अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अगली खबर बहरोड से है, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने रविवार को बहरोड सांसद कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की। बहरोड पहुंचने पर बीजेपी के सभी वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ताओं द्वारा महंत बालकनाथ योगी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अलवर उत्तर के जिलाध्यक्ष उमेद सिंह भाया एवं पूर्व जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव, पूर्व प्रत्याशी मोहित यादव, महेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर शानू यादव, डॉक्टर नीलम यादव, मंडल अध्यक्ष संजय, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा, जिला उपाध्यक्ष कपिल सहित काफ़ी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सब आप ही लोगों की बदौलत है। बाबा की कृपा से हूँ।
मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि मैं मेरा पूरा आप सबके मान सम्मान को बढ़ाऊं। और केवल कोई कारण है तो ये धरती माता है, ये आप सब लोग हैं। आप सब के माध्यम से ही ये सब कुछ हुआ है। और जिस प्रकार से आपका एक स्वच्छ रूप से मुझे जो मार्गदर्शन मिलता है, जिस प्रकार से आपका एक अंतरात्मा से मुझे मेरी ओर जो शुभकामनाएं आपकी आती हैं, और जिस प्रकार से आपके भाव, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका लगाव, इन सब चीज़ों के कारण ही आज इस मंजिल तक हम सब लोग मिलकर पहुंचे हैं। और यही मेरे जीवन की वास्तविकता है। आप तो सब भली बात जानते हैं, मैं तो अनेकों बार कहा है इस बात को, और ये आपको भी पता है कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, ये सब इस धरती माता आप सब की बदौलत और बाबा की कृपा से। अन्यथा एक सामान्य रूप से अपने गुरु महाराज के आदेशों की पालना मैंने अपने जीवन भर की। जहां उनकी आज्ञा हुई वहीं पर जाकर सेवा की। लंबे समय तक गौशाला के अंदर गायों की देखरेख करना, चाहे गायों का चारा उनको चारा करना, साफ सफाई करना, गोबर उठाना, खेत में काम करना, ट्रैक्टर चलाना, और भगवान की भक्ति के भाव से मंदिर की व्यवस्था को देखना, मंदिर की स्वच्छता को देखना, पूजा विधि को देखना, यही मेरे जीवन भर का पूरा सेवा रही। लेकिन इस स्थान तक पहुंचना कोई कल्पना में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं ज्ञान है। लेकिन इसके केंद्र में अगर कोई है तो ये आप सब लोग हैं। ये मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञान है कि इसके केंद्र में आप। और मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। अंतरात्मा से स्वच्छ रूप से मेरा एक ही उद्देश्य है बस, कि ये पूरा जीवन आप सबके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए लगाऊं। क्योंकि आपने इतना सब कुछ दे दिया है, किसी को नहीं मिल सकता। और मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे जितना सौभाग्यशाली आज इस समय कोई मुझे नहीं दिखता है। इतना सौभाग्यशाली हूं मैं। इतना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद भगवान की, गुरु महाराज की कृपा मुझ पर है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। इतना प्रेम लोगों का मेरे साथ में, और मुझे क्या हो सकता है। बस यही उद्देश्य है कि आपके मान सम्मान को पता नहीं कहां तक ले जाऊं। जितना मैं ले जा सकूं, जितना भगवान मुझे शक्ति दे, जितना भगवान मुझे आशीर्वाद दे, क्योंकि इच्छा तो उसी की है कि वो कहाँ ले जाना चाहता है, लेकिन मेरी कल्पना से परे है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि हम सबको जिस प्रकार से आज ये देश हम सब के पुरुषार्थ और मेहनत का तप चाहता है, आज इस देश को हमारी आवश्यकता है। हम सबको अपने देश को खड़ा करना है। हम सबको अपने देश को दुनिया के नेतृत्व के लिए तैयार करना है, क्योंकि हम इस संस्कृति के सबसे पूर्वज हैं। ये तो संस्कृति मानव सभ्यता है। इस मानव सभ्यता के हम एक तरह से इसके जन्मदाता हैं। अनेकों धर्म को मानने वाले लोग हैं संसार में, अनेकों समाज हैं। उन सबको अगर कोई साथ लेकर चल सकता है तो ये सनातन संस्कृति चल सकती है। इसलिए हमको आवश्यकता है कि आज हम अपने इस देश के लिए काम करें, ताकि हमारा देश पूरे संसार को एक परिवार के स्वरूप में लेकर आगे बढ़ सके, पूरे संसार के अंदर शांति की स्थापना कर सके, पूरे संसार के अंदर सद्भाव और प्रेम की स्थापना कर सके। इस प्रकार से अपने भारत को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। बंधुओं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन वर्तमान समय में जो ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में जो राज कर रही है, कहने को तो दुनिया के लोग इसको कांग्रेस सरकार कहते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में ये मुगलिया सरकार है। कहने को तो मुख्यमंत्री आवास को सीएम आवास कहते होंगे,
लेकिन मेरी नजर में मुख्यमंत्री आवास नहीं, एक फतवा हाउस है, जहां से एक सनातन धर्म के लिए, एक विशेष संप्रदाय को फायदा पहुंचाने के लिए इन पिछले 4.5 वर्षों में अनेकों फतवे जारी हुए। कभी हमारी धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना हो, कभी हमारे समाज के सम्मान के उत्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी स्वच्छ रूप से मांगे हो। लेकिन जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान में जो बढ़ावा दिया है, उसके जीते जागते उदाहरण अनेकों हम सबको देखने को मिले हैं। आप याद करो उदयपुर की घटना, कन्हैया की, सरेआम उसको मार दिया गया, सरेआम मार दिया गया। आज तक उसके अपराधियों को कांग्रेस सरकार सजा नहीं दिला पाई। जयपुर बम ब्लास्ट के अपराधियों को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा पाई, वो बरी हो गए। क्या हुआ, किस कारण हुआ? क्योंकि इनकी नीति ही ऐसी है, ये नहीं चाहते। कन्हैया की हत्यारों को आज तक हत्या उनको सजा नहीं दिला पाए। दूसरी तरफ जो गोकशी करते हैं, पीछे अलवर के पड़ोस के अंदर, भरतपुर के अंदर आपने घटना सुनी होगी, कुछ गो तस्करों को किसी ने मार दिया। उनके खिलाफ 10 मुकदमे हैं। खुद मुख्यमंत्री वहां उनके घर पर जाता है और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे अलवर के अंदर, चाहे मुख बंदिर बच्ची का बलात्कार हो, चाहे धर्मा जोगी की हत्या हो, चाहे तिजारा के अंदर हमारे एससी भाई की हत्या हो, अनेकों हत्याएं हुई। आज तक उनको 1 लाख से अधिक भी मुआवजा नहीं मिला। लेकिन वहां पर जाकर उस एक विशेष संप्रदाय के लोगों को जो गो तस्करी करते थे, उनको 15 लाख रुपए ये गहलोत जी देकर आए। ये कैसी राजनीति है? आज राजस्थान को जिस प्रकार से इन लोगों ने, जो राजस्थान की छवि पूरे देश और दुनिया के अंदर अतिथि देव भव के नाम से जानी जाती है, वीरों की भूमि के नाम से जानी जाती है। आपने कल का अखबार पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर का, उसमें अपराध के आंकड़े देखे होंगे। अपहरण, डकैती, फिरौती, बलात्कार, किस प्रकार से अलवर की घटनाएं 2-2 एसपी के होते हुए। क्योंकि ये सरकार जनता की सेवा के लिए नहीं है, तो अपने निजी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए लोग सत्ता में बैठे हैं। इन लोगों ने तो अपनी सत्ता को अपना निजी स्वार्थ मान लिया है। बस मेरी कुर्सी न जाए, चाहे राजस्थान बिक जाए, नीलाम हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक आदमी के, राजस्थान के एक एक बच्चे को इन गहलोत जी ने सबको गिरवी रख दिया, सबको कर्जदार बना दिया है। इस गहलोत सत्ता का लोभी है ये, जनता का सेवक नहीं है ये। इस प्रकार से अपराध, गुंडागर्दी हर स्तर पर राजस्थान में इस समय पर जो बढ़ी है, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन बुजुर्ग बोलते हैं 1948 से लेकर वर्तमान समय तक अनेकों चुनाव और अनेकों राजनेता हम लोगों ने देखे हैं, सरकारें देखी। उनका कहना है कि ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी जिसमें इस प्रकार का अपराध और इस प्रकार की लूट मची हो। और मेरी नजर में जो कांग्रेस के लोग, ये राजनीति के लोग जो कांग्रेस के अंदर राजनीति करते, जनता के सेवक नहीं है। एक तरह से जो गुंडे होते हैं, गुंडों के ऊपर होता गुंडों का माफिया। और मेरी नजर में ये जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, ये वर्तमान समय में वो माफियाओं के भू नेता है। सब प्रॉपर्टी की दलाली करते हैं सारे, सब, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी के धंधों में लिप्त हैं सारे के सारे। शाम को कमरे में बैठकर टेबल पर बंटवारा करते कि ये प्लॉट मेरा, ये प्लॉट तेरा, तू मुझको कितना देगा, मैं तेरे को इतना दूंगा। ये क्या आप नहीं जानते? हम क्यों ऐसे लोगों को सत्ता पर बैठाते हैं? राजनीति के अंदर उसी व्यक्ति का काम रहता है जो जनता की सेवा करता है। राजनीति सेवा का धर्म है, और हम सबको ज्ञान होना चाहिए कि उसी व्यक्ति को सत्ता की कुर्सी पर बैठाएं जिसका धर्म, कर्म और एक ही भाव हो, एक ही उद्देश्य हो, केवल और केवल जनता की सेवा। इन लोगों ने इस राजस्थान को प्लॉटिंग में बांट दिया है। अवैध रूप से जमीनों का अलॉटमेंट करना, अवैध रूप से खानों का अलॉटमेंट करना, अपनी सत्ता को बचाने के लिए विधायकों को खुली छूट दे देना, जो मर्जी करो, जैसा मर्जी करो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है।
कोई इनके खिलाफ जांच आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारी जगह तुम्हारे घरों में नहीं, तुम्हारी जगह जेल के अंदर है और हम साबित करके दिखाएंगे। जेलों में तुमको बैठाएंगे, जेलों में तुमको बैठाएंगे और तुम्हारी आने वाली उम्र जेलों के अंदर कटने वाली। इस मेरी बात को लिख लेना, याद कर लेना। ये राजस्थान की जनता मन बना चुकी है, जनता को सब स्पष्ट है। क्या तुम जाते जाते आने के समय तुमने लोगों को लूटा कर्जा माफी के नाम पर, अब जाने के समय पर फिर लोगों के वोट लूटने के लिए तुम तो जिस प्रकार से झूठ की दुकान खोलकर बैठे हो, ये जनता सब समझती है और सब जानती है। जनता से बड़ा विद्वान कोई नहीं है इन संसार के अंदर। आपको बनाने वाली जनता है, आपको उठाने वाली जनता है, आपको गिराने वाली जनता है। आप जनता को मूर्ख बनाने की सोच रहे हो कि हम जनता को इस तरह से उस तरह से गुमराह कर देंगे, लेकिन ये वर्तमान भारत वो भारत नहीं है। ये वर्तमान भारत आज अपनी आंखों में सपना लेकर बैठा है और इस वर्तमान भारत का वर्तमान जागरूक मतदाता आज समझता है कि कौन व्यक्ति कौन संगठन जनता के लिए काम करता है। आजादी के 75 सालों तक अधिकतम समय कांग्रेस ने राज किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या गरीब के घर में ये बिजली पहुंचा? Happy birthday, Mohit, happy birthday, Mohit, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बहरोड विधानसभा के 36 बिरादरी के भाजपा युवा नेता मोहित यादव का जन्मदिवस अनंत शुभकामनाओं के साथ मनाए। 5 जुलाई 2023 को मेला मैदान भर्तरी रोड पर पधार कर आपके बेटे मोहित को जन्मदिन पर अपार शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करें। एक संकल्प बहरोड के चहुमुखी विकास की ओर। Happy birthday, happy birthday, happy birthday.